हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी चर्चा अनुपात एवं समानुपात वाले चैप्टर पर चल रही थी, जिसमें से अपन ने अनुपात एवं समानुपात वाले चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ लिया है। जो अपना दोस्तों आज का चैप्टर रहेगा, कुछ दिनों तक ये चैप्टर चलेगा। दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही छोटा है और इससे एक दो क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछ ही लिए जाते हैं। तो आज से अपना नया चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो औसत से संबंधित रहेगा, यानी कि एवरेज से संबंधित चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसमें से दोस्तों हम कुछ फार्मूलों का भी यूज करेंगे, लेकिन दोस्तों मोस्टली ज़्यादातर हम एक फार्मूले का यूज करेंगे। तो उसको आपको याद रखना है और समय समय पर जिस फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको वो सब बताता रहूँगा। तो आप इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ने का प्रयास कीजिए। तब तक दोस्तों मैं बैकग्राउंड बनाता हूँ और दोस्तों क्वेश्चन भी लिखूंगा। उन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से अपन चैप्टर को समझते हुए चलेंगे। तो अपना चैप्टर रहेगा दोस्तों कौन सा, औसत पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एवरेज। किन्हीं भी राशियों का दोस्तों अपन को एवरेज निकालना हो तो आसानी से आप उनका एवरेज निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक फार्मूला लिखूंगा। वैसे भी आप दोस्तों इन सभी से परिचित हैं, क्योंकि आज की दोस्तों बहुत ही बेसिक क्लास है। दोस्तों हम बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे हमें औसत पूछा गया हो और औसत निकालना हो, कोई भी राशियां दी गई हों या संख्याएं दी गई हों, तो राशियों का क्या लिख देंगे, यहाँ पर योग निकाल देंगे। राशियों का योग बोलें तो संख्याएं होंगी तो संख्याओं का योग बटे राशियों की संख्या, जितनी संख्या होगी उससे भाग दे देंगे। राशियों की संख्या से क्या कर देंगे, हम भाग दे देंगे। तो मोस्टली हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे दोस्तों आज की क्लास में। हो सकता है कि कुछ अन्य फार्मूलों का भी यूज करें, तो उनको भी याद रखना है और इस फार्मूले को भी हमें याद रखते हुए चलना है। देखिएगा मैं नॉर्मल क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूंगा। हमारे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो सभी चर्चाएं आपके सामने करता रहूँगा। जैसे कोई भी दोस्तों मैं संख्या लिख दूँ, जैसे देखिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2, 3, 5, इस प्रकार से 9, 12 का औसत पूछा गया है हमसे। औसत ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन होगा। तो मैंने क्या बताया, सभी संख्याओं का योग। तो सभी संख्याओं का योग कर दीजिए, जितनी भी राशियां हैं, 2 + 3 + 5 + 9 + 12, और इस जितनी भी संख्याएं हैं उससे भाग दे देना है। तो कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितने से भाग दे देंगे, 5 से। अब योग करके लिख देंगे हम। तो देखिए 5, 5, 10 हो गया, और ये 19 हो गया, और 19 और 10 29 हो जाएगा, और 2 31, तो 31 बटे 5 हो जाएगा। भाग दे देंगे तो ये 6 बार में चला जाएगा। 6.2 ये क्या रहेगा, हमारा एवरेज रहेगा। यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमसे औसत पूछा गया है। तो औसत का ही मतलब होता है दोस्तों संख्याओं को क्या कर देना, जोड़ देना, और जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग दे देना। अब देखिएगा मैं जो क्वेश्चन लिखूंगा, ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी टाइप का भी ये भी क्वेश्चन लिखूंगा। थोड़ा सा दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे। जैसे 1 लिख दिया, 2, 3, 3, इसी प्रकार से 4, 4 को 4 बार लिख दिया। इसी प्रकार 5, 5, इसको 5 बार लिख दूं मैं। इसी प्रकार 6, 6, कितनी बार लिख दूं दोस्तों, ये 6 बार, तो 5 बार होगा, 6 बार। इसी प्रकार से 7, 7, फिर 7 लिख दूं, कितनी बार, 7 बार लिखूंगा। फिर इसके बाद फिर 7, फिर इसके बाद 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार हो गया। इसका हमसे एवरेज पूछा गया है। तो देखिए, या तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि 1 को 1 बार लिखा गया है, 2 को 2 बार लिखा गया है, 3 को 3 बार लिखा गया, इसी प्रकार 4 को 4 बार, इसी प्रकार डॉट डॉट करके आगे भी लिखा जा सकता है। मैंने तो 7 बार तक ही लिखा है। तो या तो दोस्त आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये वर्गों का योग ही होगा। तो या तो वर्गों के योग वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, या आप सीधा भी जोड़ सकते हैं। तो इसका तो 1 ही आएगा, और इसका योग कितना हो जाएगा, 4, इसका योग 9, 4 का वर्ग हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका, 16। इसी प्रकार इनका यहाँ तक कितना हो जाएगा, 25, यहाँ से यहाँ तक 36 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों जितनी भी संख्याएं होंगी उनसे हम
क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए योग कितना हुआ, 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49, जितनी भी संख्याएं होंगी उनसे हम भाग दे देंगे। तो देखिए कितनी संख्याएं हैं, 3 ये हो गए, 6 4 10, 5 15, 6 21 और 7 28। तो कितनी संख्याएं हैं, 28। तो 28 से हम भाग दे देंगे। अब दोस्तों इनका योग करके लिख देंगे जितना आ रहा होगा। देखिएगा यहाँ पर हम योग करें तो 9 6 15, 5 20, 6 26, 26 में से दोस्तों कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34, 34 4 36 और 1 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। यदि मैं दोस्तों इसको एक बार जोड़ना फिर से चाहूँगा, 5 तो ये 30 हो गया, इसी प्रकार से 30 और ये 45 कितना हुआ, 30 और 45 कितना हो गया दोस्तों, 75 हो गया। इसी प्रकार 40 कितना हो जाएगा, 75 तो 115 हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी दोस्तों जोड़ेंगे तो इसका योग कितना आ जाएगा, तो शायद 140 योग आएगा। कितना आ जाएगा, क्योंकि मैंने जोड़ के रखा है तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा और बटे 28 से भाग दे देना है। तो दोस्तों 28 से भाग देंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। तो इसका एवरेज कितना आएगा, 5 आएगा। एक बार आप जोड़ भी सकते हैं दोस्तों, देखिए 5 14 14 और 10 कितना हुआ, 24 और 6 30 20 50 55 55 और 30 कितना हुआ, तो 85 और 6 कितना हो जाएगा, 91 91 और 9 तो 100 हो जाएगा और ये 40 तो 140 ही होगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने दोस्तों लिखा। अब देखिएगा इससे भी और अच्छा क्वेश्चन मैं लिखूँगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन दोस्तों मैं लिखूँगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अब मैं क्वेश्चन लिखूँगा, यहाँ से हमसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और इसी टाइप में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन लिखूँगा पहले मैं। जैसे दोस्तों देखिएगा, यदि मैं लिख दूँ 3, 5, 9, 10, x, 7 का औसत 5 हो तो x का मान पूछा गया है हमसे, यानी कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया अभी आपको एवरेज निकालने के लिए सभी संख्याओं को ऐड करिए और जितनी संख्या है उससे भाग दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 3 + 5 + 9 + 10 + x + 7 और इनका औसत कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो कितने नंबर हैं, ये 6 नंबर हैं। तो 6 से भाग दे देंगे, जबकि हमें औसत दिया गया है कितना है, 5 है। तो 5 के बराबर रख देंगे, ऐसा हमसे क्वेश्चन में बोला गया है। इसके बाद दोस्तों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 17 हो जाएगा और 10 27 और 7 34। तो 34 x बराबर 34 + x हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ से 7 लिख दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 5 की जगह कितना लिख दूँ मैं, 7। तो दोस्तों हमारा आंसर माइनस में नहीं आएगा, नहीं तो माइनस में आ जाएगा। तो ये 7 के बराबर, तो यहाँ से 6 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो जाएगा। तो x बराबर 42 में से 34 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 8। कितना बचेगा, 8 ही बचेगा शायद। तो दोस्तों x का मान कितना होगा, 8 होगा, तभी इनका एवरेज कितना आ पाएगा, 7 आ पाएगा। उम्मीद है आपको ऐसा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अब देखिएगा मैं जो क्वेश्चन लिखूंगा ये भी बहुत अच्छा इंटरेस्टेड क्वेश्चन होगा। जैसे लिख दूं, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा गया है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का
औसत ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से आपसे 2 जानकारियाँ पूछ ली गई हैं दोस्तों। आपको अभाज्य संख्याओं की संख्या भी पूछ ली गई है, 10 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं और वो संख्याएं कौन कौन सी होती हैं वो जानकारी भी पूछ ली गई है, और आपसे औसत भी पूछ लिया गया है दोस्तों, और आपसे अभाज्य संख्याएं भी पूछी गई हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन में आपसे 4 जानकारियाँ पूछी गई हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 अभाज्य संख्याएं लिख देंगे पहले, तो वो कौन कौन सी हो जाएगी। पहली 2 समसय अभाज्य संख्या है, फिर इसके बाद 3 योग करते जाएंगे एक साथ 5 हो जाएगा। मैं दोस्तों सब आपको जब संख्या पद्धति वाला टॉपिक पढ़ाया तो उसमें आपको सब बता चुका हूँ कि कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं और कौन सी अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का क्या पूछा गया है हमसे, औसत पूछा गया है। तो एक ये हो गई 2, 3, 5, 7, तो 9 तो होगा नहीं, तो दोस्तों कितनी होंगी, तो 4 ही होंगी। तो कितने से भाग दे देंगे, 4 से। तो 4 से हमने क्या कर दिया, इसमें भाग दे देंगे। इसके बाद लिख देंगे दोस्तों योग करके जितना आएगा, तो देखिएगा योग करिए 5, 5, 10, 7, 17/4, 4 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। पॉइंट लगाएंगे, 1 बचेगा, फिर 4 दूना 8, 2 बचेगा तो 5 बार, तो 4.25 इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। आपसे 20 भी पूछ सकता है यहाँ पर लिख करके, और 30 भी पूछा जा सकता है। वो आपकी दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे कितने का पूछ रहा है। देखिए और इससे भी बेस्ट क्वेश्चन लिखूं, जैसे मैं लिख दूं कोई भी क्वेश्चन 30 से 60 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। आपसे 30 से 60 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा गया है। तो दोस्तों 30 से 60 तक की अभाज्य संख्याएं लिखना है आपको। तो 30 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो 31 हो जाएगी। फिर इसके बाद 33 तो होगी नहीं, तो क्या 35 होगी, तो 35 भी नहीं होगी। तो इसके बाद कौन सी हो जाएगी, 37 हो जाएगी। 39 भी नहीं होगी, तो 41 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगली 43 हो जाएगी। फिर इसके बाद 45 नहीं होगी, 47 हो जाएगी। इसके बाद 49 तो दोस्तों होगी नहीं, तो फिर कौन सी हो जाएगी, 53 हो जाएगी अगली अभाज्य संख्या, 53। फिर इसके बाद दोस्तों 59 हो जाएगी। तो टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी हुई, इसके बाद जितनी संख्याएं होंगी उससे भाग दे देंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कितनी अभाज्य संख्याएं हुई दोस्तों अपनी, 7 हुई। तो 7 से भाग कर देंगे और इसके बाद आप इसका योग करके लिख देंगे। तो देखिएगा, उम्मीद है आपको यहाँ दिख जाएगा। तो जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 9, 3, 12 हुआ, 7, 19, 3, 22, 21 और 7, 30 हो जाएगा, और 1 कितना हो जाएगा, 31। तो एक बार फिर जोड़िएगा, 8, 9, 3, 12 और 7 कितना हुआ, 19 और 3, 22 और 9। कहीं दोस्तों क्या अपन ने गलत संख्या लिख ली है क्या, तो देख लेंगे एक बार। 41, 43, 47, 53 और 59। तो एक बार फिर से दोस्तों देखेंगे, 8, 1, 9, इसको एक एक करके जोड़िए, 8, 1, 9 हो जाएगा, 12, 7, 19, 3, 22 और 9, 31। तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 3 केरी। तो 8, 5, 13, 4, 17, 4, 21, 4, 25, 3, 28, 3, 31। तो 300 कितना हो जाएगा, 31 आया ये दोस्तों। 311/7, 7 से भाग दे देंगे जितनी बार जाएगा। तो 7 चौके 28, 3 बचा, फिर से 7 चौके 28, 3 बचा। तो इस प्रकार से 4.44 इस प्रकार से भाग चलता जाएगा। तो यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक बार दोस्तों आप भी इसको ऐड करके देख सकते हैं। यदि मैंने गलत ऐड किया होगा तो गलत आंसर आएगा, और सही ऐड किया होगा तो दोस्तों सही आंसर आएगा। अब देखिए हम
और भी अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। हमसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी की मैं चर्चा करता रहूँगा। दोस्तों आप क्लास को शेयर करते रहिए हमसे, और एग्ज़ाम में किस किस टाइप में क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी भी चर्चा कर लें। देखिए दोस्तों, हमने अभाज्य संख्याओं वाले देख लिए, अब हम थोड़ा प्राकृतिक संख्याओं वाले भी क्वेश्चन देख लें। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए मैं बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन लिखूंगा। जैसे आपको पूछ लिया जाए प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब मैंने आपको नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्याओं का योग लिखाया तो उसमें एक फार्मूला लिखाया होगा, तो उसी फार्मूले की मदद से आप इनका योग निकाल सकते हैं। अभी दोस्तों आपसे 20 पूछा गया है, 50 भी पूछ सकता है, कितनी भी पूछ सकता है। तो वहाँ पर दोस्तों आप शुरुआत से लेकर तो जोड़ते नहीं रहेंगे, नहीं तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इसमें आपको फार्मूला ही याद रखना पड़ेगा। तो मैंने उसमें लिखाया था, यदि आपको याद हो तो, प्रथम क्या लिखाया था, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का एक फार्मूला दोस्तों अब मैंने लिखाया था, यदि आपको याद हो तो, n इंटू n प्लस 1/2 ये वाला फार्मूला लिखाया था। तो इसी से रख देंगे। तो n प्रथम n तो कितनी हो जाएंगी, इसमें n की जगह 20, तो 20 रख देंगे, फिर 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा /2। ये तो दोस्तों अभी योग हुआ है अपना। औसत के लिए क्या करते हैं, हम भाग देते हैं। जितनी संख्याएं होती हैं, तो कितनी संख्याएं हैं, 20 हैं, प्रथम हैं, तो 20 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, औसत। ये दोस्तों एवरेज निकाल रहा हूँ मैं, ना कि योग। तो 20 से ये 20 कट जाएगा और 2 से भाग हो जाएगा 21 में, तो कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 होता है। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। यदि आप औसत का फॉर्मूला बनाना चाहें तो n प्लस 1/2 होता है। तो मैं इसके लिए भी लिख दूं, यदि आपको याद रखना अच्छा लगता है तो दोस्तों मैं स्टार मार्क करके लिख रहा हूँ प्रथम, ये प्रथम के लिए लिख रहा हूँ, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होता है, n प्लस 1/2। आप यहाँ से सीधा डायरेक्ट आंसर तक पहुँच सकते हैं। ये सब दोस्तों आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि n तो कट ही जाता है। देखिए, जैसे और भी क्वेश्चन आपको लिख दिया जाए, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए, औसत। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें से 1 जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। तो कितना हो जाएगा, 50 प्लस 1/2 यानी कि 51/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 25.5 हो जाएगा। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। वैसे भी दोस्तों ये n से n कट जाता है। तो उम्मीद है आपको ऐसा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमसे प्राकृतिक संख्याओं का योग का पूछा है, अब हमसे वर्गों का भी पूछ सकता है। तो वर्गों वाला भी देख लेंगे। देखिए, उसको भी देख लें एक बार दोस्तों। सभी प्रकार के फॉर्मूलों को देखते हुए चलेंगे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने पाएगा। ऐसे ही मैं आपसे दोस्तों वादा कर सकता हूं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए किसी भी टाइप का क्वेश्चन, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, इस प्रकार से आपसे वर्गों का औसत पूछा गया है। तो दोस्तों मैंने प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला लिखाया था, तो उसी का यूज करेंगे। तो देखिए, प्रथम मैं सब याद करा रहा हूँ, वो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों
का योग क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये वाला फॉर्मूला लिखाया था। तो दोस्तों इससे योग निकालेंगे, लेकिन जितनी संख्याएं होंगी उससे भाग दे देंगे। तो यहाँ से भी आप औसत का फॉर्मूला बना सकते हैं, यानी कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का यहाँ से औसत का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो देखिए क्या निकलेगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। कितनी संख्याएं हैं, प्रथम n है तो n से भाग दे देंगे। तो दोस्तों ये n से n कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा बचेगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो इसमें वैल्यू रख देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज निकालेंगे देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, n की जगह कितना रखेंगे, प्रथम है तो 20 इंटू कितना हो जाएगा, 20 और 1 21 हो जाएगा, इंटू फिर दुगना करेंगे 40 और 1 41 अपॉन 6। तो 3 से कट जाएगा 2 बार में, और ये 7 बार में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 और 7 अपॉन 2 से भाग दे देंगे तो 1 बार, ये 4 बार, ये 3 बार, फिर 5 बार। तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ऐसा क्वेश्चन भी दोस्तों समझ में आ रहा होगा। तो आपको दोस्तों मैं सब प्रकार के क्वेश्चनों से दोस्तों परिचय करा रहा हूं, और नंबर सिस्टम वाला टॉपिक का भी दोस्तों इसमें रिवाइज हो रहा है आपको। तो इन फॉर्मूलों को तो दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों हमने प्राकृतिक संख्याओं का औसत देख लिया, वर्गों का औसत देख लिया। अब हम दोस्तों घनों का भी औसत देख लेंगे। एक बार हमसे घनों में भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए भी मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, तो उसका भी कैसे यूज करेंगे उसको भी देख लें। जैसे लिख दूँ मैं, प्रथम 20, कोई भी संख्या यहाँ दोस्तों लिखी जा सकती है। आपके मन में दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमसे प्रथम न पूछ करके कहीं 20 से पूछ दिया जाए कि इक्यावन से 100 तक की संख्याओं के योग का औसत निकालिए। तो ऐसा क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है। तो आपको पहले 1 से निकालिए, फिर इसके बाद वहाँ से जहाँ से पूछा गया है और जहाँ तक पूछा नहीं गया है उनका योग निकाल करके घटा दीजिए। तो ऐसा भी आप याद रख सकते हैं, या दोस्तों अलग से याद रखना है तो वो भी मैंने लिखाया है। तो आपको पीछे की क्लासें देखनी पड़ेंगी, मैं यहाँ पर समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, घनों का एवरेज पूछा गया है आपसे। तो मैंने इसके लिए भी आपको फॉर्मूला लिखाया था, वो फॉर्मूला भी मैं लिखना चाहूँगा। आपको लिखाया था मैंने, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला मैंने लिखाया था n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, घनों का योग का यही फार्मूला लिखाया था। तो हम यहाँ से एवरेज का भी फार्मूला बना सकते हैं। तो देखिए प्रथम क्या हो जाएगा, n प्राकृत संख्याओं के घनों का एवरेज कितना हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये तो योग का हो गया, और बटे n, क्योंकि n ही संख्या है। तो यहाँ से देखिएगा, मान रखिए। तो एवरेज के लिए क्या हो जाएगा, तो एवरेज निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए n की जगह कितना है 20, तो 20 रख देंगे, इंटू 21 रख दिया, अपॉन 2 कर दिया, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, अपॉन n की जगह 20 रख दिया। तो 2 से ये कट जाएगा 10 बार में। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, यानी कि 441, और ये 00 हो जाएगा, अपॉन 20 हो जाएगा। तो इससे ये कट जाएगा, और 2 से ये 2 बार में, और ये भी 2 बार में कट जाएगा, फिर ये 5 बार में कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा,
5 आ जाएगा। एवरेज कितना आ जाएगा दोस्तों? 2205 आ जाएगा। तो इसको भी आप देख सकते हैं, मैंने इसके लिए भी आपको बता रखा है दोस्तों। ये सभी फॉर्मूले याद करवा रखे हैं, तो आपको नंबर सिस्टम वाला टॉपिक देखना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम सम और विषम वाला भी देख लें। तो हमसे सम वाला भी पूछा जा सकता है और विषम वाला भी पूछा जा सकता है। तो वही क्वेश्चनों की चर्चा दोस्तों हम कर लें। जैसे दोस्तों मैं कोई भी क्वेश्चन लिख दूं, देखिएगा। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत कैसे निकालना है। तो इसके लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, और नहीं भी याद है दोस्तों तो आप प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों सम है, तो सम के लिए 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो 2 अपने आप वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला लिखूंगा मैं। जैसे लिख दूँ मैं, प्रथम n सम संख्याओं का योग, इसके लिए n इंटू n+1, जबकि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n+1/2, जबकि इसमें सम है तो यहाँ 2 हो जाएगा, अपॉन 2 आएगा तो वो कट जाता है। तो ये तो योग का फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार से हम एवरेज का भी निकाल सकते हैं। तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला हम बना सकते हैं एवरेज का। तो देखिए n इंटू n+1, जबकि n संख्याएं हैं तो n से भाग दे देंगे, क्योंकि यही फॉर्मूला होता है योग बटे संख्याएं। तो क्या बचेगा यहाँ से? n+1, तो यहाँ से सीधा हम लिख सकते हैं, यानी कि 50 + 1 बराबर 51। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो यानी कि सम संख्याओं में आपसे पूछा जाए तो दोस्तों उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, यानी कि उसमें तो 1 ऐड कर देना है, इसको याद रख लेना है। अगर सम संख्याओं का औसत पूछा जाए, जितनी भी संख्याएं हैं, तो उसमें से आप 1 ऐड करिए, सीधा आंसर दीजिए। लेकिन यहाँ से दोस्तों प्रथम होना चाहिए, नहीं ना कि 2 से, या दोस्तों कहीं से भी 20 से पूछ ले तो आपको वैसे क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वो क्वेश्चन दोस्तों तभी बनेंगे जब आप पीछे की क्लास से देखेंगे। मैं उन क्वेश्चनों में समय को बर्बाद नहीं करना चाहूँगा दोस्तों। इसी प्रकार हम विषम वाला भी देख लेंगे। इस टाइप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत। तो इसके लिए भी दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला लिखा रखा है, यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है उसका भी फॉर्मूला देख लेंगे। प्रथम n विषम संख्याओं का योग के लिए फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था n²। इस फॉर्मूले को याद रखना है। तो यहाँ से हम n विषम संख्याओं के औसत का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। तो देखिए, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज क्या निकल के आएगा? n²। ये तो योग हो गया, बटे संख्या होती है तो संख्या कितनी है यहाँ पर? n है, तो n से भाग दे देंगे तो ये एक स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। आप ऐसे सीधा याद रख सकते हैं। तो प्रथम कितनी है? 50 है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? सीधा आप 50 दे सकते हैं। यानी कि आपसे दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और इसमें तो पेन भी दोस्तों इन दोनों क्वेश्चनों में उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है आपसे। प्रथम अगर 100 सम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, उसमें से दोस्तों आपको सीधा 1 ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 101 आंसर हो जाएगा। यदि प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो उसका आंसर तो दोस्तों 100 ही रहना है। उम्मीद है आपको
ऐसे क्वेश्चन दोस्तों समझ में आए होंगे। ये दोस्तों बहुत ही नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन थे, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। इसके बाद दोस्तों जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें और भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने का दोस्तों हम प्रयास करेंगे। फिर धीरे धीरे दोस्तों अपनी क्लास को दोस्तों आगे ले जाएंगे और लेवल को भी दोस्तों आप करने का प्रयास करेंगे। सभी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हम एवरेज में करने वाले हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद दोस्तों अपना नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो अलजेब्रा से संबंधित रहेगा, यानी कि दोस्तों हम बीजगणित को पढ़ने का भी प्रयास करेंगे। तो आप इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। और दोस्तों आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।